दबाव नहीं मानेंगे, इलेक्शन वक्त पर ही कराएंगे। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात में तय पाया कि किसी भी प्रेशर में आकर इलेक्शन वक्त से पहले नहीं करा सकते। तमाम इत्तेहादी भी मुत्तफिक हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिशों पर भी गौर हुआ। पंजाब हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज और दीगर नामों पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है, इसके लिए अमली इक़दामात जारी हैं। लंदन में नून लीगी कायद और वज़ीर आज़म की अहम बैठक। किसी का दबाव कबूल नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। बड़ी मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत पर नवाज शरीफ को आगाह किया। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया। तमाम इत्तेहादी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के हामी हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़दामात लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात किए जाएं, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, कोशिश है सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल में सूबाई हुकूमतें, NDMA और अफवाज पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्त और बरादर ममालिक भी ताउन कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक गुफ्तगू नहीं हो रही। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। सिपा सलार की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ारत दिफा, GHQ और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इदारे से मुदाखलत चाहते हैं। इमरान खान पहला सियासी लीडर और PTI पहली सियासी जमात है जो चाहते हैं कि इदारा मुदाखलत करे। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, जबकि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। ये बात जो है अभी तकरीबन 2 महीने से ज़ायद 2.25 महीने दूर है। माजी में जो मेरा तजर्बा है, ये आखिरी 15-20 रोज़ में ये मौजू जो है वज़ारत दिफा और GHQ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका ये सिलसिला शुरू होता है और वो 2 हफ्ते में जो है निपट जाता है। तो इसमें जल्दी जो है वो ज़्यादा जो है वो इसकी एंग्जाइटी जो है या इसकी परेशानी जो है वो ना किसी इदारे को है, ना किसी आवाम के किसी तबके को है। अगर एंग्जाइटी है या परेशानी है, पाकिस्तानी आवाम को कतई तौर पर परेशानी नहीं है, हुकूमत को कतई तौर पर परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरहला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को। वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फलां कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ, फलां एक्सटेंशन दे दो, फलाना अपॉइंट हो जाए, फलाना अपॉइंट हो जाए। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, इंतखाबात की तैयारी करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के कारकुनान को हिदायत। मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मनफी प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब देने की हिकमत अमली पर गौर हुआ। मरियम नवाज ने दीगर शहरों में सरगर्म नून लीगी कारकुनान को फ़ोन भी किया। उन्हें भी हिदायत जारी की हैं कि इलेक्शन के लिए अपने अपने इलाकों में वोटर से राबिते तेज करें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारिजा का इस्तक़बाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का हतमी फैसला कर लिया। इमरान खान ने पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की PTI कोर कमेटी और पंजाब काबीना के साथ अहम इजलास हुए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने का इम्कान है। हतमी तारीख का ऐलान कप्तान करेंगे। इस्लामाबाद से शिराज अहमद शिराजी।
نیو نیوز نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت اجلاس کے پہلے حصے میں ملکی سیاست زیر بحث۔ اس دوران عمران خان نے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں ممبران سے تجاویز مانگی۔ شاہ محمود قریشی اور عمر ایوب نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر زور دیا تو علی امین اور فیصل وارڈا نے فوری احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تجویز دے دی۔ زلفی بخاری نے موسم سرما کی آمد سے قبل تحریک شروع کرنے کی تجویز دی، جسے تمام ممبران نے سراہا۔ اجلاس میں شیخ رشید اور اسد عمر نے عوام کو بھی احتجاج میں شامل کرنے کے لیے مہنگائی مارچ کے نام سے تحریک شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج کب، کیسے اور کہاں سے شروع کرنی ہے، اس حوالے سے کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا، جو براہ راست عمران خان کے مشوروں کے ساتھ چلے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جو عبوری حکومت کو 6-7 ماہ دینے کا کہا گیا ہے، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا۔ پنجاب کے جو کابینہ ہے اور پارلیمانی پارٹی ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یکجا ہو، لوگ آگے نکل چکے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گی یا انقلاب کی طرف جائے گی۔ اسلام آباد میں عمران خان کا پنجاب صوبائی کابینہ کے ساتھ اہم اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب کی سیاسی قیادت کو 2 ہفتوں میں لانگ مارچ کی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ کے ارکان نے رائے دی ہے کہ لانگ مارچ کو پشاور کی بجائے لاہور سے اسلام آباد کی طرف لایا جائے۔ شراز احمد شرازی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے قوم کے منصوبے روک کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ مخالفین کی سوچ صرف ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف دور میں سیرت اکیڈمی کو تالا لگا کر غیر فعال کرنا افسوسناک ہی نہیں، قابل مذمت بھی ہے۔ یہ قوم کے منصوبے ہیں جنہیں روک کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ متاثرین کی بحالی اور آباد کاری کے لیے قومی اتفاق پیدا کرنے کے لیے تمام تر کاوشیں بروئے کار لائیں گے۔ ٹھٹھا اور سجاول کے مقام پر دریائے سندھ میں بدستور اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ اس وقت بھی 4 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ کچے کا علاقہ مکمل طور پر سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تاہم پانی کی سطح میں 4 سے 5 فٹ تک کمی واقع ہوئی ہے۔ سیلاب متاثرین حفاظتی بچاؤ بندوں پر بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں۔ تازہ ترین معلومات کیا ہیں، تازہ گل سے ہم جانیں گے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ٹھٹھا سجاول دریائے سندھ کے پل کے مقام پر، اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھٹھا اور سجاول کے مقام پر دریائے سندھ میں بدستور جو ہے نچلے درجے کی سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 4 لاکھ جو ہے کیوسک پانی کا جو ہے ریلا جو ہے سمندر کی جانب رواں دواں ہے، مگر ہم یہاں جو موجود ہے دیکھ رہے ہیں پانی کئی گنا زیادہ ہے۔ کچھ کمی ضرور واقع ہوئی ہے مگر پانی زیادہ ہے۔ کچے کا جو علاقہ ہے وہ بدستور جو ہے پانی کی لپیٹ میں ہے۔ جو کچے کے متاثرین ہیں وہ حفاظتی بچاؤ بند پر پناہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کب یہ پانی نیچے اترے گا تاکہ ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں اور پھر اپنے گھر آباد کریں۔ اور اس وقت جو ہے متاثرین جو ہے شدید اذیت سے دوچار ہے، حفاظتی بندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے، مقامی انتظامیہ کی جانب سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے، جس سے وہ شدید مشکلات اور پریشانی سے دوچار ہے۔ جی، سندھ کے علاقے مورو میں کئی روز سے برسات تھم چکی ہے، لیکن برساتی پانی ابھی بھی فصلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ حالیہ بارشوں نے جہاں دیگر فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی شدید نقصان کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہیں۔ ابھی حالات کیا ہیں، محمد امین چوہان سے ہم جانیں گے۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشوں اور سیلاب نے جہاں پوری سندھ کو جو ہے متاثر کیا ہے، وہیں جو ہے بااثر وڈیروں کی جانب سے اپنی فصلیں بچانے کے لیے جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے زمینوں میں برسات کا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مورو کے نوائی گاؤں نیو جتوئی میں، جہاں پر میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلے کا فصل ہے جو مکمل طور پر برسات کے پانی سے زیر آب آ چکا ہے۔ ہماری جب بات ہوئی یہاں موجود علاقہ مکینوں سے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بااثر
अक्सर ज़मींदारों की जानिब से अपनी फसलें बचाने के लिए जो है छोटे काश्तकारों की ज़मीनों में जो है पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो है ये इनकी फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। उनका ये भी कहना था कि ज़राअत जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली ज़राअत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की ये साजिश की जा रही है, मगर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं और वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ मुतासरा लोगों ने हुकूमत वक्त से इल्तजा की है कि फौरी तौर पर महकमा इरीगेशन और महकमा ज़राअत को हिदायत जारी की जाएँ ताकि वो तहरुक लें और इनके जो फसलें तबाह हो चुकी हैं उनको मज़ीद तबाह होने से बचाया जाए और बरसात का जो पानी है वो फौरी तौर पर निकाल किया जाए। जी, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार सैलाब ज़दगान की बहबूद, खुराक, रिहाइश, पीने के पानी, तिबी इमदाद और बुनियादी ज़रूरियात की बरवक्त फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। पाक फ़िज़ाई और पाक आर्मी के सैलाब ज़दगान के लिए मुल्क भर में इमदादी कार्रवाइयाँ। सिंध में जैकबाबाद, खैरपुर, कम्बर, शहदाद कोट, सखर, नौशहरा, फिरोज और ठट्ठा समेत कई इलाकों में पाक फौज इन एक्शन। कई फुट पानी में फंसे अवाम को तमाम राशन, पका पकाया खाना, अदवायात, मच्छरदानियाँ और दीगर अशिया बड़ी तादाद में पहुँचाई जा रही है। पाक फ़िज़ाई की तरफ से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुकामी लोगों को मुसलसल तिबी सहूलियात दी जा रही है। मुल्तान समेत कई शहरों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज की जानिब से इमदादी कैंप कायम मुकीर हजरात की जानिब से अदवायात और जरूरी सामान अतिया किया जा रहा है। कराची में वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल मिस्टर कैमल सांगू की मुलाकात, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। UAE हिलाल अहमद की जानिब से सैलाब मुतासरीन की हंगामी इमदाद, हजारों खानदानों में इमदादी सामान की तकसीम जिसमें रोजमर्रा जरूरत की अशिया, दवाइयाँ और खैमे भी शामिल हैं। सैलाब के बाद पाकिस्तान में दूसरी आफत का खतरा मंडरा रहा है। आलमी इदारे सेहत की सरबराह ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान में वबाई अमराज फैलने और बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जल्द की बीमारियां भी फैल सकती हैं। डायरेक्टर WHO डॉक्टर टेड्रोस ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुख्तलिफ जानलेवा वबाओं के फैलाव से खबरदार किया है। सरबराह आलमी इदारे सेहत ने कहा पाकिस्तान में सैलाब के बाद एक और नागहानी आफत वबाई अमराज के फूटने और उनसे होने वाले जानी नुकसान की सूरत में सर उठा सकती है। सैलाबी पानी ताहाल कई इलाकों में मौजूद है। कई फीट खड़े पानी से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जल्द की बीमारियां बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा हो चुका है। सरबराह आलमी सेहत ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद की अपील जारी करने का इंदिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 2000 से जायद सेहत के मराकज़ तबाह हो गए, जिससे वबाई अमराज से निपटने की सलाहियत कम हो गई है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि सैलाब में लोग डूबे नहीं बल्कि उन्हें डुबोया गया। इस्लामाबाद में सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा कि मौजूदा सैलाब में लोग कहते हैं हम डूबे नहीं बल्कि हमें डुबोया गया। सिंध और बलूचिस्तान में हर किसी ने कहा कि हमें डुबोया गया है। हम डूबे नहीं, हमें दबोया गया। सिंध के गरीब लोग भी ये कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी ये कहते हैं। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि पाकिस्तान डूबा नहीं है, पाकिस्तान को डबोया गया। जाफराबाद में तो मैंने खुद देखा है, फौज आई, वहां कट लगाया, पानी निकलने लगा। उनके जाने के बाद दोबारा मुकामी जागीरदारों ने वो बंद किया। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। सरगोधा के इलाके झांवरिया में जाली पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस के शेर जवानों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस राय के मुताबिक झांवरिया के नवाही गांव मेघा कदी में जमींदार मोहम्मद बख्श को जाली पुलिस एहलकारों ने अगवा किया। पुलिस ने मुखवी को बाजियाब करवाकर तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस की वर्दियां भी बरामद की गई। पुलिस राय के मुताबिक मुखवी जिम्मेदार की भतीजे ने मुलजिमान की रिश्तेदार लड़के से पसंद की शादी की थी। महंगाई का सैलाब उम्मीदों को भी बहा ले गया। सब्जियां, फल, आटा और किचन आइटम्स की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। अवाम बाजार जाने से कतराने लगे। हार गई हुकूमत, जीत गई महंगाई, एक ही दोहाई, बहुत है महंगाई।
आवाम सब्जियों, फलों, आटे, गोश्त और जनास की कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान। बाजारों में सरकारी रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन कीमतें दुकानदार की मर्जी की हैं। कराची के बचत बाजार में टमाटर 150, प्याज 120 और आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आज तो लिस्ट ही नहीं लगी हुई, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये इनसे जब पूछा तो पिछले इतवार को भी लिस्ट नहीं लगी थी। लिस्ट तो सब आती है, सब होती है, लेकिन यहाँ लिस्ट के हिसाब से बेचता कौन है? यहाँ जुम्मा बाजार में मैनेजमेंट वहाँ बैठी रहती है साहिब। रोज़ के रोज़ इजाफा ही हो रहा है, कोई कमो बेशी तो है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। टमाटर लिया तो 150 रुपये किलो लिया है, पालक लिया 150 रुपये में लिया है, तूरी भी 150 रुपये किलो मिली है, कोई 200 से कम नहीं कर रहा। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर भी महंगाई की जद में। आटे की कीमत किसी तौर पर कंट्रोल में नहीं आ रही। सब्जियां जो है उनकी कीमतें दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही हैं, इसकी वजह से हमें आवाम को जो है वो बहुत मुश्किलात हैं। जो बाहर तंदूर वाला रोटी दे रहा है 20 रुपए की रोटी 25 रुपए के नान चला गया है। न दाल खानी आसान रही, न नान खाना आसान रहा। रेट लिस्ट जो लगी हुई है उससे ज्यादा हमें कीमतें यहाँ पर मिल रही हैं। आलू देख ले, प्याज देख ले और अदरक लहसुन भी आप देख सकते हैं, जितने महंगाई है। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी परेशान है, बिजली का बिल दें या घर का किचन चलाएं। रुपए की कदर मुसलसल गिराने में अपने ही बैंक्स मुलव्वस निकले। स्टेट बैंक तर्जुमान ने 8 बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक कर दी। बैंक्स की जानिब से डॉलर्स के लेन देन की छानबीन मुकम्मल हो चुकी है। 8 बैंक्स ने मार्केट से ज्यादा कीमत पर डॉलर फरोख्त करके मुनाफा कमाया। उन बैंक्स को स्टेट बैंक्स ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर्स कर्ज की वापसी में 1 साल की तौसीक कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट में कहा गया, सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स की मुद्दत 5 दिसंबर 2022 को खत्म होना थी। डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास रखा जाता है और ये इसके फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। ये फैसला सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल मजबूत और खुसूसी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। फैसलाबाद की पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अहम शोबे पावर लूम्स इंडस्ट्री में शदीद बहरान है। 50,000 से ज्यादा पावर लूम्स बंद हो चुकी। फैक्ट्री मालिकान ने हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया है और कहा है कि अगर 1 माह में इंडस्ट्री को रिलीफ ना मिला तो मुकम्मल पावर लूम्स को बंद कर देंगे। पावर लूम्स की सूरत हाल है क्या, वकास शिराज से हम जानेंगे। फैसलाबाद की सनतें आखिरी सांसें लेने लगी। बिजली के बिलों में टैक्सेस और आए रोज बढ़ती बिजली की कीमतों पर पावर लूम्स तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुकूमत को अरबों रुपए टैक्स देने वाले सनती शहर में 2.25 लाख से जायद पावर लूम में से 50,000 से जायद पावर लूम्स बंद हो गई, जबकि बाकी लूम्स हफ्ते में सिर्फ 3 रोज चल रही हैं, जिसके बायस पावर लूम्स मालकान तो परेशान हैं। हजारों मजदूरों के घरों में भी फाका कशी का आलिम है। पिछले 1 महीने तो बेले फिर रहे हैं, लूमा बंद आ ते हुण भुखे मरन दे दिन आए हुए आ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾਈਏ ਇੰਨੇ 10,000 रुपया। माशी बदहाली से दिवालिया होते सनतकार हुकूमत से रिलीफ के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पावर लूम्स काउंसिल एसोसिएशन वहीद रामे कहते हैं, पावर लूम्स की जबोहाली के बावजूद हमारी एक न सुनी गई। इतनी महंगी बिजली की मतहमल इन इंडस्ट्री, और ये सबको, इंतजामिया को, हुकूमत को, जो अदारे हैं, सभी को पता है कि इतने बुरे हालात में है। पावर लूम पर काम करने वालों ने भी बिजली सस्ती न करने पर बच्चों समेत सड़कों पर निकलने की धमकी दे दी। पावर लूम्स की हालिया सूरत हाल ने हजारों मजदूरों का रोजगार छीन लिया है, जिसके बायस मजदूर सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो वो सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू। सब्जियां खुद घरों में कुदरती तरीके से उगाएं और खुद ही पकाएं। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट का एक और इनकलाबी कदम। शहरियों के लिए निजी तालीमी इदारे में किचन गार्डनिंग सेमिनार और तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। खवातीन और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत देखने को मिली। एम ए फरीद की रिपोर्ट। फिरोजवाला में एग्री टूरिज्म की जानिब से किचन गार्डनिंग के फरोग और सेहतमंद जिंदगी के लिए तरबियती प्रोग्राम सेमिनार का इनकाद। CEO एग्री टूरिज्म तारिक तनवीर, चेयरमैन बाबा राजा और डायरेक्टर कासिम अली शाह फाउंडेशन शर्जील अकबर समेत दीगर मेहमानों की शिरकत। फैमिलीज और तलबा और तालिबात को किचन गार्डनिंग की अहमियत और अफादियत के साथ साथ इसकी पैदावार पर खुसूसी लेक्चर दिए गए। जिस तरह सेहतमंद रहना हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है, किचन गार्डनिंग खवातीन के लिए भी जरूरी है, सीखना और आप मर्दों के लिए भी जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना था, इनका मिशन जदीद दौर में स्प्रे और दीगर केमिकल से पाक तरीकों से सब्जियां उगाने के तरीके सिखाकर उनको कुदरती खुराक की तरफ लाना है। सर्दियों की सब्जियां लगाने का मौसम है, जिसके अंदर खीरे, तर, उसके अलावा लेटस, उसके अलावा बहुत सारी
सब्जियां जिसमें भिंडी है, जिसमें अभी टमाटर लगाने का यही सीज़न है। तरबियती प्रोग्राम और सेमिनार में जहां फैमिलीज को किचन गार्डनिंग के मुतालिक आगाही फराहम की गई, वहीं इनको सेहतमंद रहने के लिए सब्जियों की अहमियत और अफादियत के बारे में भी आगाह किया गया। कैमरामैन मोहम्मद यूनस के साथ MA फरीद, नियो न्यूज़।